नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 157 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से बगीचा का संबंध पौधे के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है पुस्तक का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका बगीचा से पौधे किस प्रकार से लिख रहा है, बगीचा से पौधे आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पुस्तक से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बगीचा में जो है वो आपके पौधे लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार से पुस्तक में आपका पृष्ठ होता है। पृष्ठ आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा पृष्ठ आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से 49 का संबंध 343 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 49 से 343 किस प्रकार से लिख रहा है। 49 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 343 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 64 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 49 को, तो 49 आपका क्या है, ये आपका 7 का स्क्वायर दिया गया है। आगे देखिएगा 343 है, 343 आपका क्या होता है, 7 के पावर 3 होता है। उसी प्रकार से 64 को देखिए, ये आपका 8 का स्क्वायर दिया गया है। देखिए 7 का स्क्वायर तो अगला 7 का क्यू है, उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर है तो अगला जो है वो आपका 8 का क्यू हो जाएगा। 8 का क्यू आपका 512 होता है। 512 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 512 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 255 दिया गया है, 255 के आगे देखिएगा तो आपका 366 दिया गया है, 366 के आगे आपका
479 दिया गया है। 479 के आगे आपका 684 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बीच वाले संख्या देखिए 5 है, उसके बाद 6 है, 6 के बाद आपका 7 है, 7 के बाद आपका 8 है, यानी कि आगे जो है बीच वाला संख्या वो आपका 8 के बाद 9 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 5 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आपका 25 बनता है। देखिए 2 और 5 दिया गया है, ये आपका 25 होता है पहला संख्या, और लास्ट वाला संख्या आपका 2 और 5 है। उसी प्रकार से देखिए बीच वाला संख्या 6 है, तो 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। पहला संख्या और लास्ट वाला संख्या मिलकर आपका 36 बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिए बीच वाला संख्या आपका 7 है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। पहला संख्या और लास्ट वाला संख्या मिलकर आपका 49 बनता है। उसी प्रकार से देखिए बीच वाला संख्या आपका 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 हो जाएगा। पहला संख्या और लास्ट वाला संख्या मिलकर आपका 64 बनता है। उसी प्रकार से बीच वाला संख्या 9 है, तो 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 81 होता है। 81 आपका 8 और 1 से मिलकर बनता है, यानी कि पहला संख्या आपका 8 हो जाएगा और दूसरा संख्या आपका 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 891 दिया गया है? 891 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 891 भरा जाएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है? सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए में आपका 3/7 है, ऑप्शन बी में आपका 7/2 है, ऑप्शन सी में आपका 4/13 है और ऑप्शन डी में आपका 13/16 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए ऑप्शन ए, सी और डी में जो है वो आपका ऊपर वाला संख्या छोटा दिया गया है, देखिएगा, और नीचे वाला संख्या जो है वो आपका बड़ा बड़ा दिया गया है। जबकि ऑप्शन डी में देखिएगा तो ऊपर वाला संख्या आपका बड़ा है और नीचे वाला संख्या जो है वो आपका छोटा दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कवि पेन और पुस्तक का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कवि पेन और पुस्तक में आपका कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। सभी बच्चे पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा। कवि पेन और पुस्तक का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पुस्तक के अंदर आपके जो है कवि हो जाएंगे। पुस्तक जो है वो आपके कवि के द्वारा ही लिखा जाता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग पुस्तक के लिए एक गोला बना लेंगे और पुस्तक के अंदर आपका कवि हो जाएगा और पेन जो है ये दोनों से आपका अलग दिया गया है, तो पेन को हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है,
इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। याद रखिएगा, मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से यहाँ पर जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा ध्यान से प्रश्न को, तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 20 है, 15 है और क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका 4 और 8 से 20 किस प्रकार से लिख रहा है, 9 और 3 से 15 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6 और 6 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 4 और 8 से 20 किस प्रकार से लिख रहा है। 4 और 8 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 20 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए दूसरा संख्या आपका 8 है। अगर हम लोग दूसरा संख्या में 2 से गुना करते हैं, यानी कि 8 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। प्लस करेंगे पहला संख्या आपका 4 है, 16 प्लस 4 आपका 20 बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो दूसरा संख्या आपका 3 है, 3 गुना 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, प्लस करेंगे पहला संख्या आपका 9 है, 6 प्लस 9 आपका कितना होता है, 15 होता है। देखिए 15 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। दूसरा संख्या 6 है, 6 गुना करेंगे 2 आपका हो जाएगा 12, प्लस करेंगे पहला संख्या भी आपका 6 ही दिया गया है, 12 प्लस 6 आपका 18 होता है। 18 देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 18 भरा जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग जरूर सभी प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि हाउस को FQSUC लिखा जाता है तो चेयर को कैसे लिख सकते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका हाउस से FQSUC किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा चेयर से आपका क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा हाउस को, तो हाउस जो है ये आपके HOUSE से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड आपका FQSUC दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए F से आपका H से आपका F है, यहाँ पर आपका -2 है, O से आपका Q है, +2 है। आगे देखिएगा U से आपका जो है वो Q है, U से आपका S है, -2 है। आगे देखिएगा S से आपका U है, +2 है, और E से आपका C है, -2 है। यानी कि हाउस में एक बार -2 करता है तो एक बार +2 करता है। वही सेम हम लोग चेयर के साथ करेंगे। चेयर जो है ये आपका CHAIR से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग पहले माइनस उसके बाद +2 करेंगे। देखिए C-2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, C आपके तीसरे पर होते हैं, 3 - 2 आपका 1 और पहले पर आपका A होता है। आगे देखिएगा आपका H है, H + 2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, H आपके 8वें पर होता है, 8 + 2 आपका 10 और 10वें पर आपका J होता है। आगे देखिएगा आपका A है, A - 2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, A आपके पहले पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर होता है, 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है। यानी कि जब हम लोग A - 2 करेंगे तो आपका Y हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका I है, I + 2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, I आपके 9वें पर होता है, 9 + 2 आपका 11 और 11वें पर आपका K होता है। आगे देखिएगा आपका R है, R - 2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, R आपका 18वें पर होता है, 18 - 2 आपका 16 और 16वें पर आपका P होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका AJYKP दिया गया है। AJYKP आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कीजिएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला त्रिभुज आपका एक ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए हो जाएगा, तीसरा जो है ये आपका ए बनता है। और ध्यान से देखिएगा तो चौथा त्रिभुज को देखिएगा तो चौथा जो है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएगा, ये जो है ये आपका चौथा हो जाएगा। उसी प्रकार से पांचवें को देखिएगा तो पांचवा जो है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका पांचवें हो जाएगा। छठे को देखिएगा तो छठा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका छठा हो जाएगा। सातवें को देखिएगा तो सातवां उसी प्रकार से आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका सातवां हो जाएगा। और आठवें को देखिएगा तो आठवां सबसे बड़ा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक त्रिभुज बनता है, ये आपका आठवां हो जाएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल 8 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। 8 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में संबंधित आकृति को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति संबंधित होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये दोनों आकृति को देखिएगा तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति दिया गया है। जब हम लोग ये वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगा। और देखिएगा तीर का चिन्ह आपका यहाँ पर है तो आधा खंड बढ़ाकर आपका यहाँ पर कर दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे, जब हम लोग इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार का आकृति हो जाएगा। देखिए गोला आपका जो है यहाँ पर है तो गोला आपका यहाँ पर रहेगा और तीर का चिन्ह आधा खंड बढ़ेगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये तीर का चिन्ह आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से एक बार जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका FGC दिया गया है, इसके आगे आपका HHA दिया गया है, इसके आगे देखिएगा तो आपका JIY दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को तो F से आपका H है। F जो है ये आपके छठे नंबर पर होता है और H 8वें पर +2 है। आगे देखिएगा H से आपका J है, यहाँ पर भी आपका +2 है तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे। J जो है ये आपके 10वें पर होती हैं, 10 + 2 आपका 12 और 12वें पर आपका L होता है। आगे देखिएगा दूसरे वाले अक्षर से तो G से आपका H है, G जो है ये आपके 7वें पर होती हैं और H आपके 8वें पर, यहाँ पर +1 है। आगे देखिएगा H से आपका I है, H आपका 8वें पर होता है, I आपके 9वें पर, यहाँ पर आपका +1 है तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे। I + 1 आपका
कौन सा अक्षर बनेगा? आई आपके 9वें पर होता है, 9 + 1 आपका 10 और 10वें पर आपका जे होता है। अब हम लोग तीसरे वाले अक्षर से देखेंगे तो सी से आपका ए है, -2 है। आगे देखिएगा ए से आपका वाई है, -2 है। उसी प्रकार से आगे भी हम लोग -2 करेंगे। वाई आपका 25वें पर होता है, 25 - 2 आपका 23 होता है और 23वें पर आपका डब्लू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका LJW दिया गया है? LJW आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका LJW भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। वह अब अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा होता है। पश्चिम को देखिएगा तो आपका ए वाला दिशा होता है। उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं ओर घूमी। यानी कि पहले शारदा जो है दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलती है। दक्षिण आपका नीचे की ओर है, यानी कि पहले शारदा नीचे की ओर 15 मीटर चलती है। उसके बाद वह 2 बार बाएं घूमती है और 15-15 मीटर चलती है। जब वह पहले बार बाएं घूमेगी तो उसका दिशा जो है पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है। उसके बाद फिर से बाएं घूमेंगे तो उसका दिशा जो है उत्तर की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर की दिशा में वह भी 15 मीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में, देखिएगा वह यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछा है तो नीचे आपका 15 मीटर है, तो ऊपर भी आपका 15 मीटर हो जाएगा। और देखिएगा ए वाला कौन सा दिशा है, इधर आपका पूरब दिशा है। 15 मीटर पूरब आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ ईंटें छड़ी है। कुछ ईंटें क्या है? छड़ी है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? देखिए ए आपका क्या हो जाएगा? ए आपका ईंट हो जाएगा और कुछ ईंटें क्या है? आपका छड़ी है, यानी कि ए आपका क्या हो जाएगा? ये जो है ये आपका छड़ी हो जाएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। अगला कथन आपको कह रहा है कोई भी छड़ी लाल नहीं है, यानी कि लाल जो है ये दोनों से अलग दिया गया है। ये आपका लाल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लाल भी लिख लीजिएगा ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कोई भी ईंट लाल नहीं है। देखिए ईंट आपका अलग है और लाल आपका अलग है, कोई भी ईंट आपका लाल नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। अगले निष्कर्ष को देखिएगा, कुछ ईंटें लाल नहीं है। ये भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। दोनों आपका अलग अलग दिया गया है। देखिए ईंट आपका अलग है और लाल भी आपका अलग दिया गया है। कुछ ईंटें आपके लाल नहीं हो सकते हैं। दोनों निष्कर्ष आपका सही निकलता है। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में निकाला गया है? ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो या तो 1 या 2 निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करा यदि घटाओ का अर्थ भाग कौमा, जोड़ का अर्थ गुना कौमा, भाग का अर्थ घटाओ तथा गुना का अर्थ जोड़ हो तो 49 घटाओ 7 गुना 63 भागा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका
कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। देखिए, प्रश्न आपको कर रहा है कि घटाव का अर्थ भाग है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहां पर आपका घटाव दिया गया है वहां पर हम लोग भाग को रखेंगे। जोड़ का अर्थ आपका गुना है, जोड़ के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। भाग का अर्थ घटाव है, भाग के जगह पे जो है वो घटाव को रखेंगे। और गुना का अर्थ आपका जोड़ है, गुना के जगह पे जोड़ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 49 घटाव 7 दिया गया है। घटाव का अर्थ आपका क्या है, भाग है, तो यहाँ पर आपका भागा 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका गुना है, गुना का अर्थ देखिएगा आपका जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जोड़ 63 हो जाएगा। उसके बाद आपका भाग है, भाग का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पर आपका घटाव 2 हो जाएगा। देखिए, जब हम लोग इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो 49 भागा 7 आपका 7 हो जाएगा। जोड़ करेंगे 63 घटाव 2, देखिए 7 जोड़ 63 आपका 70 होता है। 70 घटाव 2 आपका 68 हो जाएगा। 68 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 68 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा और खुद से प्रश्न को पहले जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आकृति ए में देखिएगा तो बाहर वाला जो है 1 2 3 4 5 लाइन से बना है, और अंदर वाला देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 लाइन से बना हुआ है। आकृति बी में देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 लाइन से आपका बाहर वाला बना है, और अंदर वाला 1 2 3 4 लाइन से ही बना है। यानी कि बाहर वाला आपका ज़्यादा लाइन से बना हुआ है और अंदर वाला आपका छोटा लाइन से बना हुआ है, कम लाइन से बना हुआ है। आकृति सी में देखिएगा तो बाहर वाला 1 2 3 4 लाइन से बना हुआ है, और अंदर वाले को देखिएगा तो 1 2 3 4 5 लाइन से बना हुआ है। यहाँ पर बाहर वाला 4 लाइन है और अंदर वाला आपका 5 है। आकृति डी में देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 लाइन से आपका बाहर वाला है, और अंदर वाला 1 2 3 4 लाइन से बना है। सभी में देखिएगा तो बाहर वाला आपका ज़्यादा लाइन से बना है और अंदर वाला कम लाइन से। लेकिन आकृति डी आकृति सी में देखिएगा तो अंदर वाला आपका जो है ज़्यादा लाइन से बना हुआ आकृति है और बाहर वाला आपका कम लाइन से बना हुआ है। यानी कि सबसे अलग आकृति आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। इस बार आपको दर्पण छवि चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये आप लोगों से पूछा है। देखिए, दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाली आकृति जो है वो आपके उलटकर दाएं में चले जाती हैं, और दाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर बाएं में चले आती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ये खंड दिया गया है ये आपका इसी प्रकार से रहेगा, और ये लाइन जो आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे, और ये लाइन जो आपका इधर दिया गया है ये आपके उलटने के बाद इधर आ जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो आपका इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं।
इस वाले प्रश्न को आप लोग जरूर खुद से सॉल्व कीजिएगा और हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में।